आज समांतर श्रेणी के अंतर्गत हम जिस प्रश्न को लेने जा रहे हैं, प्रश्न में सारा चीज शब्दों में लिखा हुआ है। प्रश्न इस प्रकार से है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो हमसे पूछ रहा है कि 31वां पद क्या होगा। तो प्रश्न में हमको दो चीज दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं। चूंकि बात केवल एक ही समांतर श्रेणी का हो रहा है, इसलिए हम एक ही को यूज करते हैं। तो मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तब हमने मान लिया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है। तब तो प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, श्रेणी का 11वां पद 38 है, तो हमें nवां पद का सूत्र मालूम है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nवां पद के लिए हमने ये सूत्र लिखा है, यहाँ पे n है तो n से एक मान कम है। तो उसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि 11वां पद निकालेंगे तो 11 में से एक कम हो जाएगा, मतलब 10 डी हो जाएगा, और इसका मान दिया हुआ है 38। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार से अब 16वां पद बोल रहा है, इसमें अगर हम n का मान 16 रखें तो ए 16 में से एक कम हो गया तो 15 डी हो गया, और इसका मान दिया हुआ है 73। तो समीकरण नंबर 2, ये दो समीकरण हमको ए और डी के रूप में मिल गया। अब इसको हल करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। यहाँ लिखते हैं घटाने पर, तो नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए में से ए घट जाएगा, ये पूरा एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। 10 में से 15 घटाएंगे तो ऋण 5 डी मिला। इसी प्रकार से 73 में से 38 घटाएंगे तो हमको मिलेगा ऋण 35। तो हमको अब डी का मान निकालना है, तो डी बराबर ऋण 35 बटे ऋण 5। ऋण से ऋण कट गया, 5 से काट दिए तो 7। तो डी बराबर हमको जो मान मिला है वो 7 मिल गया है। अब डी के मान को हम चाहे तो समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में, किसी में भी रखेंगे तो ए का मान हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं, तो ए धन 10 गुणे 7 बराबर 38। ए धन 70 बराबर 38। तो ए बराबर 38 ऋण 70। तो इसको घटाते हैं तो ये आ जाएगा ऋण 32। तो इस प्रकार से हमने ए और डी का मान निकाल लिया। अब हमें प्रश्न पूछ रहा है कि इसका 31वां मान क्या होगा। तो ए 31, ए धन 30 डी, इस सूत्र में हमने मान रखा एन का। ए 31, ए धन 31 में से एक घट गया तो 30 डी हो गया। इसमें सब ए और डी का मान रखते हैं। ए है हमारा ऋण 32, 30 और डी का मान है 7। ये हो जाएगा ऋण 32 धन 210। तो
तो इसको घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 178, 30, 80, हाँ ठीक है 178। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न में दो पदों का मान दिया हुआ था और एक पद हमको कहीं से भी पूछा हुआ था, उसको हमको निकालना था। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को देखेंगे जिसमें दो पद का मान दिया हो और किसी पद का मान हमसे पूछे, तो इस प्रश्न को इस प्रकार से हल कर सकते हैं।